मैं एक कविता पढ़ रहा हूं इस एकता के नाम, जो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक को बगल में खड़ा करती है। पिछले 10 साल से 15 लाख बार एक वीडियो देखते थे आप लोग। आजकल पैसे पर बैठे हुए एडिटिंग के दलाल 40-40 सेकंड की वीडियो एडिट करके डालते हैं। कुमार विश्वास एब्यूजिंग डैश डैश, कुमार विश्वास डूइंग दिस, इसलिए कि मैं तुम्हारी पद्मश्री नहीं चाहता, इसलिए कि मैं तुम्हारी लाल बत्तियां नहीं चाहता, इसलिए कि मैं तुम्हारी 24 साल से हिंदुस्तान की राजनीति कर रही महारानी के हिंदी के भाषण नहीं सुधारता। और मैं जानता हूं कि ये राज मुकुट तो इस सर से उस सर तक आए जाएंगे, लेकिन इतिहास उन्हीं का है जो मां को शीश चढ़ाएंगे। कुछ देशभक्ति के मंत्र यहां हमने आकर बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। हम देशद्रोह के, और बताना कि हाड़ौती का बोलता हुआ खून आपकी नसों में है, जगदीश सोलंकी की परंपरा का खून आपकी नसों में है, स्वर्गीय प्रेम जी प्रेम का खून आपकी नसों में है। मुझे बताना कि हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, इस भ्रष्ट तंत्र के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर इसके मुंह पर मारा तो है। और उस मुसलमान को प्रणाम करता हूं इस बेला में जो रामेश्वरम के उस मल्लाह के बेटे के खानदान से आता है, जो तीर्थयात्रियों को जब तक रामेश्वर के मंदिर में छोड़कर आता था और जितनी देर में तीर्थयात्री परिक्रमा करते थे उतनी देर में नाव में बैठकर फिजिक्स की किताब पढ़ता था। मैं बिखरी जुल्फों वाले उस अब्दुल कलाम को सलाम करता हूं। तब मैं आपको पंक्तियां सुनाता हूं। ईद और तीज एक दिन पड़े इस बार। पवित्र मंच है, सत्तन जी बैठे हैं, भारत मां का चित्र है। ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करता हुआ कोई भी भारत का भ्रष्ट बुद्धिजीवी नजर आए, चाहे वो इंडिया हैबिटेट सेंटर में बैठा हो, चाहे फेसबुक पर प्रलाप कर रहा हो, उसको मेरी ओर से टिप्पणी दे देना कि इस समय इकट्ठे रहो, इस समय जोर से बोलो भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत बातों के खिलाफ, क्योंकि मनुष्य हैं हम, भारत मां के बेटे हैं। अरे मूर्खों, दिन भर गली में रोटी पर, बोटी पर और कुतिया पर लड़ने वाले कुत्ते भी रात को गली में चोर घुसता है तो एक आवाज में भौंकते हैं, तुम तो मारनी के बच्चे हो। मेरे नौजवान दोस्तों, 1930 से लेकर 1960 तक अमेरिका सारे झगड़े भूलकर एक साथ खड़ा हो गया था। आप कसम उठा लो, अगर अगले 10 साल हिंदुस्तान सारे झगड़े भूलकर एक साथ खड़ा हो गया तो अगले 1000 साल हिंदुस्तान को दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती। 5 बेटों के शव आ गए और संसद में बैठकर इस बात पर चर्चा चल रही है कि हमारे टाइम में तो इतने मरे, तुम्हारे टाइम में तो उतने मरे थे। अरे ये शहीदों के शव हैं यार, ये कोई क्रिकेट का स्कोर नहीं है कि तुम्हारी क्रिकेट का स्कोर चल जाए। और 10-10 मैं सलाम करता हूं बिहार की उन चारों वीरांगनाओं को जिन्होंने 10 लाख रुपए फेंक कर मारे इस सरकार के मुंह पर। ये वो देश है सुबह चींटी के लिए आटा डालता है, ये वो देश है जो सूर्य को छिपते हुए भी नमस्कार करता है, ये वो देश है जो इतना इको सेंसिटिव है कि छिपकली भी, सबसे गिलगिला प्राणी जिससे महिलाएं डरती हैं, हमारी किसी बहन के सिर पर गिर जाए तो मां कहती है कि तुझे राजपुरुष मिलेगा, हाथ पर गिर जाए तो कहती है तुझे कंगन मिलेगा। हम उसे भी मारना नहीं चाहते, हम इतने इको सेंसिटिव हैं। हमें आपने ऐसा बनाया कि हम ये सोचने पर मजबूर हुए अधिकांशतः कि लाल और नीली बत्ती के जिन कारों पर हंडे हैं, गौर से देखो उनमें बैठे लोग अधिकतर गुंडे हैं। कि शोहरत न अता करना मौला, शोहरत न अता करना मौला, दौलत न अता करना मौला, वाह करना दौलत। और तीसरी बात वो मना करता है जो मुझको भी चाहिए, शायद इन्हें भी चाहिए थी जो खड़े हैं, कि दौलत न अता करना मौला, बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। क्या? बस इतना अता करना चाहे, जन्नत न अता करना मौला। शम्मे वतन की ला पर जब, शम्मे वतन की ला पर जब कुर्बान पतंगा हो, एक एक स्वर और एक एक हाथ ताली में सम्मिलित हो, कसम देना। शम्मे वतन की ला पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा, हाथ रख, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, हाथ उठाकर।
बंद सुनाता हूं, सुनेगा कि बस ये एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में। मैंने 2 साल पहले तक कभी गाली नहीं सुनी, मैंने कभी विरोध नहीं सुना था, मेरे घर धमकी के फोन नहीं आए थे, मेरे दरवाजे पर आकर लोगों ने हंगामा नहीं करा था। क्या कर दिया है भाई साहब, क्या नुकसान कर दिया है? सवाल ही तो पूछ रहे हैं कि बस ये एक सदा ही सुने सदा बर्फीली मस्त हवाओं में, बस ये एक दुआ ही उठे सदा जलते तपते सहराओं में। ये फहराते हुए तिरंगे, ये आप सब इसको मन में रखना और याद रखना कि हिंदुस्तानियों अगली 2 पंक्तियों पर वहा देना। बस सबके चलते सहराओं में जीते जी इसका मान रखें, जागना कोटा वालों, जीते जी इसका मान रखें, मर कर मर्यादा याद रहे। वाह, हम रहे कभी ना रहे मगर इसकी सज धज आबाद रहे। वाह, गोधरा न हो गुजरात न हो, ना गोधरा जैसी क्रिया हो ना गुजरात जैसी प्रतिक्रिया हो, दोनों पर बराबर रो। अकेले गुजरात दंगों पर रहोगे तो लोग चोट्टा समझेंगे, अकेले गोधरा पर रहोगे तो लोग कुछ और समझेंगे। बराबर बातें बोलो, छद्म मत तोड़ो। गोधरा न हो गुजरात न हो, इंसान न नंगा हो, होठों पर गंगा हो, जोर से, होठों पर गंगा हो, हाथ उठाकर, होठों पर गंगा, होठों पर गंगा हो, हाथों में आखिरी बंद सुनाता हूं और अंतिम 4 पंक्तियां आपने काव्य पाठ की कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। वाह, कि गीता का ज्ञान सुने न सुने, इस धरती का यशगान सुने। हम शब्द कीर्तन सुन न सके, भारत माँ का जयगान सुने। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूं। और आखिरी लाइन अपनी कविता की और इस छंद की अशफाक को समर्पित करता हूं, उन सब राष्ट्रवादी मुसलमानों को समर्पित करता हूं जो अमरनाथ यात्रा में पिट्ठू का काम करते हैं, जो वैष्णो देवी में अपने कंधों पर उठाकर हमारी माओ को ले जाते हैं उस दरबार में जिसे सच्चा दरबार कहा जाता है। मैं उस पूरी राष्ट्रवादी परंपरा को समर्पित करता हूं। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूं। एक एक व्यक्ति का हाथ ऊपर हो अगर मैंने पिछले 2 घंटे में मेहनत ठीक की हो। आखिरी 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। परवरदिगार मैं तेरे द्वार पर ले पुकार ये कहता हूं, चाहे अजान ना सुने कान पर जय जय हिंदुस्तान सुने। चाहे अजान ना सुने कान पर जय जय हिंदुस्तान सुने। जन मन में जन मन में जन मन में जन, हाथ उठा, जन मन, इस मन में उस मन में जन मन में, आप भी जन मन में जन मन में, इस मन में उस मन में जन मन में उच्छल देश प्रेम का जलधि तरंगा हो, होठों पर गंगा हो। गाओ, हाथों में जोर से हो, होठों पर गंगा, हाथ उठाकर, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, होठ। भारत माता के, भारत माता के।